हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है, बट रीडिंग जो है ज़्यादातर रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। एंड रीडिंग टाइमलेस रहेगी, आपके सामने जब आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सन मून किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपकी नाम राशि क्या है, अगर आपको नहीं पता आपका सन साइन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा अच्छे से ना बता रखा है कि कौन सी आपकी राशि है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पर्सन के साथ इस समय आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, राइट नाउ में चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में, फिर आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका रिश्ता कैसा चल रहा है मेष राशि, आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते की सच्चाई इस समय की क्या है, राइट नाउ में क्या चल रहा है। एप्रिसिएशन, एंजाइटी, मेष राशि। थैंक यू डिवाइन, मुझे बताइए अप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हाँ, देखो आपने ना एक बहुत अच्छा समय इस रिश्ते में बिताया, ठीक है, एक टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं, बट अभी जो देखा जाए उसमें से ना बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, बहुत कुछ। बट जो बचा कुचा भी है ना, थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ें अच्छी हैं या थोड़ा बहुत भी ये इंसान अच्छा था ना, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन हो चाहे आप हो, दोनों में से कोई भी, और दोनों ही हो सकता है, मतलब अच्छी मेमोरीज को कनेक्ट करके रखे हुए हो अपने साथ, अच्छा जो समय था उसको कलेक्ट कर रखा है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब खत्म हो गया है, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि अच्छे समय के लिए ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एक टाइम पर रही है, वो सिनेरियोस के लिए ग्रैटिट्यूड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि विश्वास भी है कि चीज़ें ठीक होंगी। अभी का अगर एनर्जी देखी जाए तो दोनों ही कार्ड्स में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काम किया गया था, जहाँ रिश्ता बनाया गया था, और इस समय उस रिश्ते में वेटिंग जोन चल रहा है, और इस वेटिंग जोन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो फ्रस्ट्रेट हुआ है, या आप हो या पर्सन है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। क्योंकि लगता है ऐसा कि काम बहुत किया है बट अप्रिसिएशन उतनी नहीं मिली, रिश्ते पे हमने बहुत एफर्ट्स लगाए बट सामने से रिजल्ट नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ पर एंग्जाइटी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्यों है ये एनर्जी कि कोई सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, रिश्ता क्यों नहीं दोबारा से ठीक हो रहा है, ठीक है। कोई है जो हील होने की कोशिश कर रहा है, अब ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, ये इस समय आपका रिश्ता चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं इस समय आपके लिए। कोई फीमेल भी हो सकता है आप लोगों के बीच में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर न्यूमरोलॉजी की तरफ जाऊँ तो नंबर 15 है, और 15 नंबर 6 नंबर की बात करता है, और 6 नंबर वीनस की बात करता है। वीनस किसी फीमेल की बात, शुक्र जो है यहाँ पर फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप आ रही है एनर्जी। एस ऑफ कप देखा जाए तो पर्सन के मन में प्यार है, और मैंने अभी बोला भी है कि चाहे आप लोग कितने भी दूर क्यों ना हो, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो रही हो, बट कुछ चीज़ों को लेकर अप्रिसिएशन आप भी आज तक करते हो और वो भी करते हैं। आप भी उनको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए याद रखते हो और वो भी आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखते हैं, ठीक है। देन यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये बहुत सारे प्यार की बात करता है, ये बहुत सारी फीलिंग्स की बात करता है। इस इंसान के मन में एक ये ज़रूर फीलिंग आती है कि इस रिश्ते में जो है अपनी फीलिंग्स कह दी जाए, अपने फीलिंग्स को कहते हैं ना फ्लो दे दिया जाए, जिनको रोक रखा है, जिनको सप्रेस कर रखा है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया जाए। एक और कुछ नहीं, बहुत सारे वादे नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत की जाए जहाँ पर एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दिया जाए। ये एनर्जी है एरीज यहाँ पर, ठीक है। पीस चाहते हैं आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपको अपनी बातों से, वो आपको अपनी तरफ से हीलिंग पहुँचा पाएँ, ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आप बर्ड की एनर्जी देख रहे हो, कोई ना कोई मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में ज़रूर आपके पर्सन जो है सोच रहे हैं,
द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक टाइम पर आपको हर्ट किया है, एक टाइम पर आपको ब्लॉक किया है, एक टाइम पर इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं रूड बिहेव भी किया है, और हो सकता है इस इंसान ने स्पेस लिया हो अपने लिए कि मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मुझे इन उलझनों से जो है ना थोड़ा सा 1 to 1 होने के लिए समय चाहिए। हो सकता है उन्होंने ये समय लिया हो आपसे। कुछ लोगों के लिए 7 हो सकता है 7 महीने हुए हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, 3 से 7 महीने जहाँ पर आप लोगों के बीच में उलझनें बहुत रही हैं। बट अभी अगर देखा जाए तो पर्सन हील्ड हैं, पर्सन बातचीत कर सकते हैं, पर्सन बात करने के लिए तैयार है, पर्सन एक इनिशिएट लेने के लिए तैयार है, स्पेशली रोमांटिक इनिशिएट दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स रोमांस की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एम्प्रेस भी देखा और एस ऑफ कप भी देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनकी मदर बीच में ब्लॉकेज क्रिएट करवाया हो इनकी मदर ने, या इनकी स्पाउस हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो इनकी स्पाउस हो सकती हैं, जिसकी वजह, जिनके आने की वजह से या जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिनेरियो चला है। बट अभी देखा जाए तो ये पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये या तो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए या स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पर्सन की एनर्जीज मेष राशि आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको ही अकेले जो है हिम्मत करनी पड़ेगी, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर वो अकेले पड़ गए हैं, और एक आप ही हैं जो उनका साथ दे सकते हैं, या जो उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं इस इंसान के ऊपर, और ये कहते हैं ना बहुत सारी जिम्मेदारियों में एक इंसान सोचता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊं या इस रिलेशनशिप को निभाऊं, तो एक ही चीज़ें आती हैं ना बीच में। बट उनका मन है कि हाँ, अगर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तब भी मैं इस रिश्ते को अपनाने के लिए, इस रिश्ते में जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी फील कर रहे हैं। सीधा एस ऑफ वॉन्ड, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बना रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की मतलब जो भी मैंने ब्लॉकेज क्रिएट करी या जो भी मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें से भी मुझे इस इंसान के लिए टाइम निकालना है, और मुझे अपने दिल की बातें इसके सामने रखनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे अपने वो जो किसकी लाइफ में टफ टाइमिंग नहीं है मेष राशि, सबकी लाइफ में है। बट ये थोड़ी कि एक टफ टाइमिंग की वजह से या बिजी शेड्यूल की वजह से कोई किसी से बात ही ना करे, कोई महीनों महीनों किसी के पास रिप्लाई ना करे, है ना। उस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि उसको एक इनिशिएट लेना है, उसे आपसे कनेक्ट करना है, और उसे आपको बताना है कि एक्चुअली में वो किन चीज़ों में फंसा हुआ है, फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये ज़रूर 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 है कि उस इंसान को लगता है कि सिर्फ हमेशा वही इनिशिएट लेते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपकी लाइफ में मतलब आपने हमेशा इनिशिएट लिया है और उन्होंने कभी इनिशिएट नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो हो सकता है इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ज़्यादातर आपने इनिशिएट लिया तो उनको ये है कि उन्हें इनिशिएट लेना चाहिए, उन्हें वेट नहीं करनी चाहिए आपकी तरफ इन्होंने कोई मैसेज कांटेक्ट किया था, उसके रिप्लाई का वेट ज़रूर है। करियर इनका ना बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, सच बताऊं तो मेष राशि, करियर में इनको ना बहुत टफ चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है भाई ये आपको भी प्रॉपर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। किसी नए रिश्ते में ये ना चले तो गए, बट अभी उस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम लग रही है इनको। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा हील होते हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आपसे बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा बनता है, और सामने वाला इंसान जिनके भी साथ अभी इन्होंने नई शुरुआत कर ली या लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, उनके साथ कहीं ना कहीं इनको थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। और देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मेष राशि, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। तो डेफिनेटली अट्रैक्शन है इस इंसान की, इस इंसान को आपकी तरफ। उसको हो सकता है शो नहीं करना है आपको कि उसको प्यार है आपसे, उसको फीलिंग्स शो नहीं करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ एक अट्रैक्शन के लेवल पर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हो सकता है उनको अभी फीलिंग शो नहीं करनी है आपको, ओके।
Our love has no expiry date. I want to grow older with you. Foundation. Okay. सो ये इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करना चाहते, ये इस रिश्ते को ग्रो ही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड ये नहीं चाहते कि रिश्ता ख़त्म हो। इनको लगता है कि सॉलिड फाउंडेशन है आपके रिश्ते की, आप और ये अलग हो ही नहीं सकते हैं, कोई आप लोगों को अलग कर नहीं सकता है। ठीक है, प्रेजेंस की एनर्जी है। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आप इनको बहुत याद आते हो। लेट्स चेक कि ये अभी अट्रैक्शन जो फील कर रहे हैं उसमें फीलिंग्स को क्यों ये छुपा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं छुपाने की। मैंने कहा था आपको कि कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है ये मजबूर भी हो सकते हैं कि इनको फीलिंग्स होते हुए भी आपके सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में चले गए हो, आप मैरिड हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गया है, या आप इनसे थोड़े एज में बड़े हो, या आप इनसे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, या आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग गॉर्जस हो, जिसकी वजह से उनको अपने आप को वो अंडररेटेड समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, फाउंडेशन की एनर्जी है। यस, प्यार तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, आप मानो मत मानो, प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए जो नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्या हैं। AUMFGDYHOQWK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं भाई, ये तो आप मान के चलो पर्सन के मन में प्यार बहुत है, और वो पहले कार्ड ने ही बताया कि प्यार बहुत है। ठीक है, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, एंड हो सकता है जो हिडन इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो इमोशंस अब तक हिडन रख रहे थे उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पर्सन की एनर्जी में ना मुझे विजडम नज़र आ रही है। ये विजडम है आप लोगों के बीच में जो स्टक एनर्जीज चल रही है ना, आप लोग स्टक हो, बता नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इन दिनों में, इन सेपरेशन पीरियड के टाइम पर इस इंसान को डेफिनेटली विजडम मिली है कि इनको अपना सच आपके सामने रखना चाहिए। अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ झूठ जो आपके सामने प्रेजेंट किया, या खुद की इमेज थोड़ी झूठी आपके सामने बनाई, कुछ भी जो चीज़ें, उनको आपके सामने डेफिनेटली क्लियर करना चाहिए। ये यहाँ एनर्जी इस इंसान के मन में है। ओके, भाई देखो, आप लोगों के बीच में कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, डेफिनेटली ये होनी ज़रूरी थी ताकि आप लोगों के बीच में यूनियन हो सके। तो यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन अगर अभी नहीं है ना, तो बिल्कुल अच्छे से सेपरेशन हो जाएगा नेक्स्ट 10 डेज़ में, बिल्कुल अच्छे से सेपरेशन होगा नेक्स्ट 10 डेज़ में। ठीक है, और जिसने भी चीट किया है या कुछ ब्लैक स्पेल कर, मेरे को क्योंकि स्पेल की एनर्जी यहाँ दिख रही है, अगर कर रखा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10 डेज़ में। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज़ में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो भी अनएक्सपेक्टेड हुआ वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यूनियन के चांसेस मुझे मंथ के अंदर नज़र आ रहे हैं, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। स्पेशली कुछ भी अगर हिडन हुआ है, कुछ भी स्पेल हुआ है आपकी मैरिज में, आपके रिश्ते में, वो चीज़ें नेक्स्ट 10 दिनों में ख़त्म हो रही हैं। ओके, इन लोगों के बीच, मतलब आप लोगों की लाइफ में अगर मान लो कोई और आ गया था आप लोगों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें डिफेंसिव चल रही हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, थर्ड पर्सन सिनेरियो बता रही हूँ। इन लोगों की मान लो मैरिज हो गई तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा लॉजिक से चला जा रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला, ट्रेडिशंस वाला, दबाव, फोर्स वाली चीज़ें हैं ये, मतलब कि भाई फैमिली ने कह दिया तो शादी हो गई या फिक्स हो रही है शादी, मतलब प्यार व्यार वाला नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि पहला ही कार्ड एस ऑफ सॉर्ड आया है। ठीक है, द फूल आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से आया, बट फिर भी मैं
शफल करूँगी। पार्टनर की फैमिली तो वेट कर रही है कि आपकी तरफ से कुछ आए। हाँ, वो एक्शन नहीं लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। वो यूनियन चाहते ज़रूर हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस समय पर। बी हम्बल, अपने ऊपर भी हम्बल रहो भाई, दूसरों के ऊपर तो हम्बल रहना ही है, अपने अपने लिए भी हम्बल रहो। ठीक है, जो मैं राशियां बताऊंगी ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। एरीज है यहाँ, टॉरस है यहाँ पर, स्पेशली मदर और फादर का बहुत बड़ा रोल है, सच बता रही हूँ, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये यहाँ राशियाँ नज़र आ रही हैं। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।